सर्दियों के कपड़े सबसे पहले किसके निकालने चाहिए? जी, साथ में ये बताऊँगी बगैर हेल्पर के अपने घर को कैसे मेंटेन करते हैं और साथ में कुछ क्रॉकरी का सामान है वो शेयर करूँगी और सारा दिन की अपनी रूटीन। क्योंकि ये हर घर का बहुत बड़ा मसला है कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं या गर्मियाँ आने वाली हैं, अपने घर को कैसे लेके चलना है। जी, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक पे मैं क्या बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो हर हाउसवाइफ को नहीं पता होता, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में अपनी जितनी भी कलेक्शन है कपड़ों की सेट करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सर्दियों के कपड़ों को किस तरह मैनेज करके रखना है और साथ में अपनी डेली की रूटीन, मॉर्निंग की रूटीन और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। चलते हैं वीडियो को वॉच कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती, सेहत, ज़िंदगी, लंबी उम्र दे। और जी, यहाँ फजर की नमाज़ का आगाज़ हो चुका था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है और पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी है। कोशिश किया करें आप लोग भी कुरान पाक की तिलावत करें और बेशक तो 2 लाइनों की तिलावत करें, करें ज़रूर और निशान लगा लिया करें किसी भी पेंसिल के साथ ताकि हमें याद रहे। इससे जो है सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और यहाँ पे जी जो हस्बैंड थे उन्होंने नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने भी फिर कुरान पाक की तिलावत की है। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी आदत डालें सुबह नमाज़ कुरान पाक पढ़ने की, ठीक है? और नहीं भी सही पढ़ते कोई बात नहीं लेकिन हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए ताकि उनको आदत पड़ी रहे। उसके बाद जी हमारा नाश्ता होता है हल्का-फुल्का वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये हर बहन-भाई के लिए है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बच्चों को भी देना चाह रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त है, ताकि बच्चों को आगे जो है ना मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, कोई मिस्टेक हो जाती है उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एडिटिंग करते-करते जो है ना घर के कोई काम करने पड़ जाते हैं या फिर कोई और मतलब कि कोई गेस्ट आ जाता है, कोई भी आ जाता है, म बच्चे तंग करना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो एडिटिंग करते-करते ना वो रुक जाती है, फिर याद भूल जाता है क्या करना है। अच्छा जी, ये हमारा सुबह का नाश्ता है। अल्लाह ताला आप सबको भी तौफ़ीक दे, कोई मसला नहीं, किसी को मैदे का भी मसला है, कोई मसला है, आप टेंशन ना लें और ये जो काम है ये करना शुरू कर दें। सुबह जो है ना निहार-मुँह दूध गर्म लें, मतलब कि निहार-मुँह ऐसे नहीं है कि उठते ही दूध पी लेना, नहीं, पानी-शानी पीने के बाद अगर आप थायरॉक्सिन या कोई शुगर की मेडिसिन खाते हैं, खाने के बाद आप लोगों ने ये दूध लेना है और नीम गर्म लेना है। नीम गर्म मतलब ज़्यादा गर्म भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं और ये जो पाउडर की मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई है, वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है अपनी पसंद के हिसाब से मतलब कि आप जितना सूट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से चुटकी से ले लें और दूध जो आधा कप से स्टार्ट कर रहे हैं और लें, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की मैं कहती हूँ इंशाल्लाह आपकी जो थकावट है, कोई तकलीफ़ है, कोई भी मसला है वो दूर हो जाएगा। ठीक है? और बच्चों को भी ये दे सकते हैं और साथ में एप्पल फ्रूट्स कोई भी ले लें, मैं तो एप्पल लेती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा जी, ये नाश्ता हमारा सुबह का हुआ, नाश्ता करने के बाद ये डेली हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी तौफ़ीक दे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी सर्दियाँ ये नाश्ता हम करते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे जो है ना नाश्ता करने के बाद कपड़ों का जो है ना बखेरा वो मैंने डाल लिया था और ये इतना ज़्यादा था मुझे था कि सारे काम जो है ना झटपट हो जाएँ, ठीक है? और बच्चे जो है दूसरे रूम में भी प्ले कर रहे थे, संडे था तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये काम ख़त्म करने ही करने हैं और इनको फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ना बच्चों को मैंने कहा कि अभी आप लोग अपना प्ले कर लो और उसके बाद आप लोगों को पप्पो के घर जो है ना मैं भेज दूँगी। और यहाँ पे जो मेन काम है ना हस्बैंड के कपड़े सबसे पहले क्योंकि जो भी बाहर काम करता है मतलब कि जॉब पे जाता है, लेडीज़ है, अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं या फिर कोई हस्बैंड जा रहा है या कोई बड़ा घर का जा रहा है तो आप लोगों ने सबसे पहले उनके कपड़े निकालें, गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं। जो घर में रहते हैं ना, उनके कपड़े लास्ट पे निकाल लें क्योंकि हम हाउसवाइफ़ घर में रहती हैं, हम तो कोई टी-शर्ट्स वगैरह या नीचे से कुछ भी पहन के अपना जो है घर का टाइम गुज़ार सकते हैं। मतलब कि ऊपर से कोई भी और शर्ट्स पहने तो घर का गुज़ारा हो जाता है, घर में बंद रहते हैं, ठीक है? और जो बाहर काम करते हैं ना, सबसे पहले उनके इम्पोर्टेंट ये काम है कि उनके कपड़े निकालने। अच्छा ये जो है ना, मैंने ज़िप वाले बैग स्पेशल जो है ना मँगवाए थे अपनी शॉप से ही, आप तो खुद भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बटन वाले बना लें, ज़िप वाले बना लें, अगर तनियों वाले बना सकते हैं वो बना लें। अब मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल दिए और गर्मियों के ना सेट बना के रखना शुरू हो जाऊँगी ताकि मुझे पता होगा कि मैंने इसमें जो है ना किसके कपड़े रखे हैं। मैंने ये जो बनाया है ये हस्बैंड के सारे कपड़े इसमें रख दूँगी क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होने वाले, ठीक है? अगर तो कैबिन्स वगैरह अलमारियाँ हैं, तो आप जो है ना उनमें रख लें। अगर नहीं है तो आप इस तरह जो है ना बना के बैग ले लें या कोई इस तरह कवर कपड़ों वाला बना लें।
कोई भी इस तरह ले लें तो सिलाइयाँ लगा लें और तनिए लगा लें। अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, कोई पुरानी चादर पड़ी है उसको यूज़ कर लें, रख लें और जो है ना हमारी सर्दियों, गर्मियों के कपड़े ईज़िली जो है ना इनमें सेट हो जाएँगे। क्योंकि ये एक छोटी-सी टिप है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं स्पेस कम चाह रहे हैं तो आप इस तरह थैले से बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये फ्लोर कुशन होते हैं, तो आप लोग अगर फ्लोर कुशन नहीं है तो आप दूसरे तकिए ले लें, कोई भी एक्स्ट्रा यानी कि जो एक्स्ट्रा होते हैं ना जो खराब हो जाते हैं, उनको ना फेंका करें, जिनका कलर डल पड़ जाता है, इस तरह यूज़ किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर और इस तरह मिक्स मुझे मिले थे, तो ये फ्लोर कुशन थे, कोई आंटी आके लेके जाती थी, मैंने 1-2 दफ़ा अपने हस्बैंड को कहा, फिर उनको याद आया कि शॉप पे पड़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने उस आंटी को नहीं दिए थे, तो फिर घर ले आए, क्योंकि मुझे सर्दियों घर में बहुत ज़्यादा मसला होता था, बैग जो भारी हो जाते थे, इस तरह जो ये वाले थैले हैं ना, अब ये भारी भी हो जाएँ, जितने मर्ज़ी कपड़े इसमें डाल लें, घुसा दें और ना हस्बैंड को कहती हूँ इनको बस ऊपर केबिन में रख दें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सब कपड़े जो तह लगा के पहले हस्बैंड के रखूँगी, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। पता नहीं कब अचानक से ठंड आ जाए और हमें ज़रा भी पता नहीं चलना कि कैसे ठंड आ गई। ऐसे होना है यानी कि पहले तो एक झलक सी आई है ना, अब ठंड ऐसे आनी है कि हम रात को सोए हैं और सुबह पता चला है जी ठंड हो गई है और फ़ौरन कपड़े निकालने पड़ने। अच्छा, यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ तस्वीर, ये जी मेरे बचपन का जो घर था गाँव में, विलेज में, उस घर की अब तो लुक चेंज हो गई है। तो मैं जो है ना याद करने के लिए अपने बचपन को, यानी कि जब याद करना होता है, इस पिक्चर देख लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने अलमारी से निकाल के यहाँ कहीं फेंक दी, इस वज़ह से यहाँ पड़ी। अच्छा, जो मेन काम है ना वो बता दूँ, ये कैबिनेट्स को कैसे साफ़ करना है। आप लोगों ने कैबिनेट्स को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये ना समझे कि कपड़े पड़े यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं, यहाँ पे कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? अच्छी तरह से इनकी क्लीनिंग करें। कोई भी डस्ट वाला कपड़ा ले लें या साफ-सुथरा कपड़ा ले लें और करने के बाद जो है ना आप लोग शैम्पू, घर में हर एक के घर में शैम्पू होता है और वो लें। अगर शैम्पू नहीं है तो आप जो है ना पुड़ियाँ ले लें शैम्पू वाली और उसको पानी में डाल के उसकी स्प्रे कर लें, उससे साफ कर लें और काफ़ी दिनों तक खुशबू रहती है। अगर वो नहीं है तो आजकल कन्फर्टर चल रहा है बहुत ज़्यादा, कन्फर्टर पानी में ऐड करके उसकी स्प्रे कर लें और काफ़ी दिनों तक खुशबू रहती है। अगर वो भी नहीं है, डेटॉल का यूज़ कर लें, ठीक है? नहीं तो फिर ये अलमारियाँ होती हैं, इनकी खुशबू मिलती है। ये वाली खुशबू जो अब्बू जी ने ला के दी थी मुझे, मतलब कि जापान में यूज़ करते हैं, तो मुझे भी ला के दी थी और ये जब से मेरी शादी हुई तब से ये मेरे पास है। इनकी कोई डेट भी नहीं थी और मैं अभी भी इनको अलमारियों में अगर कर देती हूँ ना, काफ़ी दिनों तक अलमारियों से ना महीना-महीना खुशबू रहती है और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है जब अलमारी ओपन करते हैं, एक अलग से जो स्मेल होती है वो नहीं है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जितनी भी कॉटन की शर्ट्स और पैंट है इनको रोल करके, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, पहले तह लगा के ऐसे रखती थी। अब मैंने सोचा कि क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, पैंट तो गर्मियों-सर्दियों में हस्बैंड जो है ना कोई भी बच्चे हैं पहन लेते हैं, ठीक है? लेडीज़ भी इस तरह पैंट्स वगैरह सर्दियों-गर्मियों में चला लेती हैं, क्योंकि ये ज़ीन की होती है ना काफ़ी ज़्यादा, पहले ही मोटी होती हैं। अच्छा, ये सारे इसलिए अब इस तरह रोल करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए और रोल करने से स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? इस वजह से इन सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से रोल कर रही हूँ, रोल करके इनको रख लूँगी। कॉटन की जो शर्ट्स हैं वो सारी एक साइड पे रख ली हैं और जो पैंट्स हैं वो एक साइड पे, और जो टी-शर्ट्स होंगी उनको मैं अलग से रोल करके आगे रख लूँगी। अगर बास्केट वगैरह है तो उसमें डाल लें, रोल करके, नहीं तो बॉक्स वगैरह ले लें, नहीं तो इस तरह रख लें। हर एक के पास नहीं है, बगैर अलमारी के भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। आप किसी भी बैग के अंदर भी बना के इस तरह रख सकते हैं। अगर बैग नहीं तो गत्ते वाले वो मिलते हैं डब्बे, उनको आप बना लें, ठीक है? तो वो ईज़िली बन जाते हैं। आजकल तो वैसे हर जो लेडीज़ है ना वो स्टिच कर लेती है, कोई भी रफ कपड़ा लें, उसके अंदर गत्ता जो है ना आप लोग ले लें, उनपे स्टिच करें, स्टिच करके इस तरह के बॉक्स बना के रख लें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना जल्दी से पहले हस्बैंड के जितने भी टी-शर्ट्स वगैरह इनको सेट कर रही हूँ, तो मैं थक गई थी खड़ी हो के, मैंने कहा चले जो है ना बैठ के काम कर लूँ, क्योंकि हेल्पर तो कोई नहीं मैंने रखी हुई और मुझे हेल्पर पे तसल्ली भी नहीं होती, ठीक है? जो खुद काम कर लेना है, फिर पता होगा कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है, किस जगह पे रखी है और यानी कि तसल्ली रहती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ये भी हम भूल जाते हैं, आपने एक लिस्ट बना लें, उसके ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है। वैसे तो अदरवाइज़ अगर ऐसे रखी हो तो ईज़िली मिल जाती है, ठीक है? तो ये काम बहुत आसान है, आप लोग इस तरह रोल करके रख लें और स्पेस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैकेट्स वग़ैरह अब जो है ना सर्दियों का माल सबसे ज़्यादा जैकेट्स और अपर और हुड्स वग़ैरह और बहुत सारा यानी कि सामान सर्दियों का होता है, नीचे हाई नेक्स वग़ैरह, ये रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना एक सर्दियों का, ये मतलब कि गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। होते तो 2-3 माह हैं, लेकिन जितने यानी कि कपड़े हों उतने कम है, क्योंकि थोड़े से भी खराब हो जाएँ, गंदे हो जाएँ तो चेंज करने पड़ते हैं, सर्दी है गीले हो जाए तब भी चेंज करने पड़ जाते हैं।
तो मेरी कोशिश होती है इस तरह मैं सेट करके सबके कपड़े रख दूँ और ईज़ी से सबको मिल भी जाएँ। और ये आप लोगों ने यकीन नहीं करना, जिस समय मैं सेट करके रख रही हूँ ना, अगर मैं दूसरे दिन जाके कैबिन खोलूँगी ना, अगर मैं कहूँगी फलानी जगह पे पड़े हैं निकाल लें, और वो चीज़ वहाँ पे वैसी नहीं पड़ी होती जैसे मैंने सेट की होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा सबके साथ ऐसे होता है? और यहाँ पे ना वैसे कपड़े पड़े ही नहीं जैसे मैंने सेट करके रखे हैं। बस ये जो है ना खुद निकाल के दे दूँ तो चीज़ सेट पड़ी है, अगर हस्बैंड को कह दिया कि बच्चों ने अपने कोई कपड़ा निकालना है ना, तो वो सारा कुछ बिखरा होता है। आप लोगों ने बस ये कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो आपने बच्चों के भी कैबिनेट सेट करना शुरू कर दें, और जो-जो जॉब पे जाता है, काम पे जाता है, घर से बाहर निकलता है, उन सब के कपड़े पहले से सेट होने चाहिए, क्योंकि अभी सर्दी आई नहीं, अचानक से आएगी, बड़ा मसला बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं कप लेके आई थी, क्योंकि इतवार था तो मैंने सोचा कि शॉपिंग थोड़ी बहुत की जाए। बच्चे जो है ना कप आए दिन तोड़ते हैं, और मैंने जो है ना उनके लिए फिर ये वाले कप यूज़ करना शुरू किए हैं। ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे, और आम ये थोड़े से हैवी हैं, लेकिन ये मतलब कि भारी हैं, तो यूज़ेज़ के लिए सही है, अगर टूट भी जाए तो टेंशन नहीं है, और मुनासिब रेट पे मिल रहा है। 350 का ये मुझे सेट मिला है, मैंने कहा और क्या चाहिए? तो फिर जो है ना ये इनको मैंने जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर लिया। बच्चों के लिए जो है ना चाय वाले कप ये सही रहते हैं। बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चों के लिए। अच्छा जी, जैसे थोड़े बहुत कपड़े सेट किए, और हस्बैंड को और बच्चों को जो है ना भूख लग गई थी। बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत खिला के बिठा दिया था घर। अब मैंने कहा अब आप थोड़ी देर टीवी देख लें, तो मैं जो है ना बाबा को जल्दी से बना के दे दूँ, क्योंकि बच्चों को तो हम लोगों ने पराठा देना होता है, खुद हम लोग डाइट करते हैं, और हम लोग जो है ना नाश्ता हो या कुछ भी हो, हम लोग ऑयली चीज़ों से अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर तो अपने आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, तो कोशिश किया करें, अल्लाह ताला आप सबको भी तौफ़ीक दे ज़रा स्लिम स्मार्ट होने के लिए। तो जी, यहाँ पे बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वेट कम किया है, तो अल्लाह करे कि अब वेट ज़्यादा भी बढ़े ना और कम भी ज़्यादा ना हो, बस इतना ही रहे। मतलब कि ज़रा अच्छा लगता है ना, ज़रा स्मार्ट सा, तो बीमारियों से भी बंदा दूर रहता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है, तो अल्लाह का करम है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी, साथ में चाय बना रही हूँ, और बस ये जो नाश्ता है ना सुबह का, वो मैं बता देती हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। और ये जो एक टाइम होता है ना सुबह का नाश्ता अगर अच्छा ले लें ना, मेरे ख़्याल में सारा दिन हमें भूख नहीं लगेगी। अगर लग भी जाए ना, थोड़ा बहुत स्नैक ले लें, मतलब कि ऐसा स्नैक नहीं है, फ्रूट्स वग़ैरह ले लें, तो बस वो स्नैक इसलिए बच्चे वग़ैरह खाते हैं, तो कोई ना कोई आ जाती है दिमाग में आइडिया। यहाँ पे मैं साग दिखा रही हूँ, साग जो है ना नाश्ते में वो चलेगा। और जी इंशाल्लाह बाज़ार की विज़िट भी करूँगी। बस जो किए हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ये सारे काम साथ-साथ चलते रहते हैं। तो ये जो है ना अब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फिर अकेले बंदे ने एक ने जाना फिर आना। यहाँ पे मैं हस्बैंड को कह रही हूँ ओवन में साग रखें और ये गरम हो जाए, और बस रोटियाँ जो है ना बस जल्दी से बनने वाली हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि नाश्ते में जो है ना जो भी मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादातर ऑमलेट खाते हैं। तो आज जो है ना पुप्पो ने साग दे दिया था, तो हमने सोचा कि नाश्ते में जो है ना साग का इस्तेमाल किया जाए, सर्दियों का तोहफ़ा जो आ गया उसका यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, मेरे आप लोगों ने कपड़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि घर में रहती हूँ, मुझे नहीं शौक है कि ज़रा मतलब कि आप लोगों को भी दिखाने के लिए हार-सिंगार करना, मैंने कौन-सा मतलब कि किसी से इनाम लेना है, ठीक है? और मुझे नहीं आदत कि मैं कभी भी कहीं भी मतलब कि बाहर भी निकलती हूँ ना, तो मैं ऐसे जाती हूँ कि अगले बंदे को मतलब कि मोहल्ले में भी ऐसे होते हैं ना कि कोई ना कोई बात कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई उँगली उठाए ना, तो मैं अपनी हालत ऐसे रखती हूँ कि अगले को लगे कि ये अपने आप को मेंटेन नहीं रखती ना, ताकि कोई बात ही ना करे, नहीं तो दूसरों की बेटियों बहुओं पे बड़ी बातें लोग करते हैं। तो मैं शुरू से ऐसे सिंपल ही रहती हूँ। हाँ, अगर कोई फंक्शन आ गया, कुछ ऐसे शादी शादी आ गई या ईद आ गई, फिर मेरा हार-श्रृंगार होता है, और अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त भी दी है कि अपने हस्बैंड के सामने जो हार-श्रृंगार कर सकते हैं। तो शाम के टाइम जब हस्बैंड आने वाले होते हैं, तब मैं हार-श्रृंगार करती हूँ। अभी सुबह के टाइम नहीं, बस मुँह हाथ धोया है, वज़ू किया तो अच्छी तरह से मुँह हाथ तो धो ही ज हो जाता है, और फिर मैंने जो है ना हल्की-सी क्रीम लगानी होती, कोई भी फेयर एंड लवली ले ली, नहीं तो कभी कुछ भी नहीं लगा होता, इसी तरह ही जो है ना अपना टाइम गुज़ार लेती हूँ। मुझे इतना वैसे शौक नहीं है। यहाँ पे जल्दी से जो है ना रोटी-शोटी बनाने के बाद, जो हस्बैंड को मक्खन के साथ साग दिया, और मक्खन जो है मेरी अम्मी जान जो है ना जाते हुए जापान यानी कि गाँव से ताज़ा मुझे दे के गई थी, वो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो साग जैसे फूफो जान ने बना के भेजा है, तो फिर हस्बैंड को ना मैंने मक्खन के साथ जो है ना साग दिया है, और वो कह रहे थे कहाँ से आया है? मैंने कहा मैंने खुद बनाया है।
कह रहे मुझे लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी कैसे बन गया, रात को साग है, सुबह मक्खन भी बन गया। मैंने कहा अम्मी जान जब जापान जाने लगी थी ना, तो तब मुझे डब्बी में डाल के थोड़ा-सा दे गई थी दोनों बहनों को थोड़ा-थोड़ा, और बस ये वही मक्खन पड़ा हुआ है और फिर बड़ा एन्जॉय किया हम लोगों ने। तो ये छोटे-छोटे लम्हे होते हैं और बड़ों का जो है ना एक अपना मज़ा होता है, बड़े ज सब मिलके अगर बैठे खाएँ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब अकेले खाना पड़ता है वो मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, मैंने दूसरे कप जो है ना वो मैंने रख दिए हैं सँभाल के, और ये जो कप है ये यूज़ करना शुरू कर दिए कि ये कप जो है ना अब इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अचानक से बच्चे भी आ जाए ना तो टूट भी जाएँ तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से साग फूफो ने तड़का-शड़का लगा के भेजा था, ताकि जो है ना मेरी बच्चियों को, बेटियों को मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि पुप्पो जो है ना, पुप्पो मेरी सास के जाने के बाद छोटी पुप्पो इधर शिफ्ट पहले ही हो गई थी, और वो हमारा बहुत ज़्यादा यानी कि ख़्याल करती हैं, और शुरू से ही मेरी सारी पुप्पियाँ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़्याल-प्यार करती हैं हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के साथ साग एन्जॉय कर रही हूँ, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप सबको भी तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, लंबी उम्र दे, और मेरे लिए भी ख़ास दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत ताकत दे, और आप सबके भी कारोबार में, रिज़्क में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और आप सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, लंबी उम्र दे। कारोबार सब कुछ बाद में है, सबसे पहले तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ हमने हर दुनिया की ताकत हासिल कर ली है। तो अल्लाह ताला आप सब जितने भी मेरे बहन-भाई या कोई माँ-बाप कोई भी बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और यहाँ पे बस ये थोड़े बहुत कपड़े रह गए, इनको जल्दी से सेट करते हैं, क्योंकि अब ये मेरे कपड़े जिनको मैंने सँभालना है, और बस मेरे कपड़े जो ऐसे ही रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह